बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, मैं बहुत लंबा तारुफ इसलिए नहीं करवाऊंगा कि जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये जान चुके होंगे कि हमारे साथ पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियत कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। राइटर हैं 12 किताबों के, टीचर अपने आप को कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऐसी शख्सियत हैं जिनकी बात असर करती है लोगों तक। और मैं ये समझता हूँ कि जो बाअमल इंसान होता है उसी की बात लोगों के दिलों पे असर करती है। यही वजह मुझे नज़र आती है। और एक चीज़ जो और मैं बताना चाहूँगा, इनके तारुफ में आप विकीपीडिया पे चले जाएं, आप गूगल पे चले जाएं, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं इनसे ज़्यादा सुनना चाहूँगा और एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि ये अपने पेरेंट्स की, अपने वालिदैन की जितनी इज़्ज़त करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि शायद यही वजह है कि अल्लाह ने इनको इतनी शोहरत से नवाजा है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा इश्यूज़ की तरफ आने से पहले मैंने एक चीज़ पढ़ी कि आप लिखा हुआ था कि 2015 से आप एक्टिव हैं। ये मेहनत 2015 से तो नहीं होगी, ये कामयाबी का सफ़र रातों रात तो नहीं होगा। थोड़ा सा इसके अंदर बताइएगा। उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुनने वालों को, देखने वालों को ये भी बताना चलूँ कि उसामा भाई के साथ मेरा बड़ा ज़बरदस्त गहरा ताल्लुक़ है और बड़ा अदब एहतराम का, हयादारी का ताल्लुक़ है, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। तो मैंने इनकी स्ट्रगल भी देखी हुई है। अच्छा सर, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ 1998 से पढ़ा रहा हूँ और ट्यूशन्स पढ़ाने से मैंने आगाज़ किया। चंद बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, इसमें एक बड़ा एतराज़ होता है, बड़े लोग कहते हैं कि कहानी पता नहीं सच्ची है कि झूठी, तो वो सारे लोग गवाह मौजूद हैं। एक है कि आपने जंगल में काम किया हो। मैंने गुलशन रावी में अपने घर के गैरेज से चंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। 4 बेंच रख के और एक बोर्ड लगा के गैरेज के दरवाजे के साथ वो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। सर, अल्लाह ने करम किया। वो जो होता है ना जी, आप अल्लाह करम करे, मेहनत का जज्बा दे तो आपकी शोहरत खुद ही बनने लग पड़ती है काम की वजह से। तो उस टाउन में, उस इलाके में एक बात चल पड़ी कि यार एक यंग लड़का है, खुद यूनिवर्सिटी पढ़ता है और साथ मैथ पढ़ाता है और मैथ बड़ा अच्छा पढ़ाता है। तो वो काम बढ़ गया जी। वो 4 से 40 बच्चे हो गए और करते करते वो एक छोटा सा एक एकेडमी की शक्ल बन गई और कुछ ही सालों में वो 400 बच्चा हो गया जी, माशाल्लाह। और मैं बड़ी यंग एज में, मुझे अल्लाह ताला ने लीडरशिप का मौका दिया, एक अपनी कैपेसिटी में, अब एक टीम के साथ, 15-20 लोगों की टीम के साथ उन बच्चों को पढ़ाने का, उनके सब रिसोर्स को मैनेज करने का, एक स्ट्रेटजी बनाने का अल्लाह ने मौका दिया। अब होता ही है सर कि इस सारी स्टोरी में कुछ चीज़ें बड़ी गैर मामूली हैं। मैं अब रिकॉल करूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है समझाना, समझना। सबसे गैर मामूली चीज़ वो ये रही, अल्लाह के करम की शक्ल में मेंटोर्स मिलते रहे, उस्ताद मिलते रहे। आप भी मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं कि मैं फीडबैक को, क्रिटिसिज्म को, तनकीद को, इस्लाह को वेलकम करता, बड़े खुले दिल से। मैं कभी माइंड नहीं करता। यकीन करें, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरे पे अगर किसी ने तनकीद की है तो मैं हर्ट हो गया। मैं नहीं हर्ट होता। मैं समझता हूँ अगर किसी ने इस्लाह कर दिया मैं ठीक हो जाऊँ, अगर किसी ने तंज किया मुझे इग्नोर कर देना चाहिए। और ये अल्लाह की ऐसी इनायत है कि अब तक भी मैं अगर कहूँ तो मेरे कई ऐसे उस्ताद, मेंटोर, दोस्त, अहबाब हैं जो बाकायदा मुझे टोक देते हैं कि यार ये ना करो, ये इस तरफ नहीं जाना, ये मुनासिब नहीं है, ये सोचा जा सकता है, इसको दोबारा सोच लो, इसको देखते हैं, इसको कर लो, इससे बच जाओ। ये जो सारी एक कह लीजिए एक हमेशा मुशावरती बोर्ड रहा, साथ हमेशा जो है कह लीजिए काबिल लोग मैंने अल्लाह के करम से दुआ मांग मांग के लिए और अल्लाह ने शामिल भी किए, उनकी कदर भी मैंने बड़ी की। बिल्कुल, ये अल्लाह की बड़ी अनायत थी और ये हर दौर में कह लीजिए बड़े उस्ताद, बड़े मेंटोर्स। दूसरा जो अल्लाह ने फजल व करम किया वो इंस्पिरेशन से दी। मैं अपने बच्चों के लिए जो दुआएं मांगता हूँ उनमें से एक दुआ ये भी है कि या अल्लाह मेरे बच्चों को अच्छी इंस्पिरेशन दे। अगर वो किसी खैर के बंदे से मुतासिर हो जाते हैं ना तो समझ लें किक लग गई। ये जो किक है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगाज़ बंदे की कहानी का, कामयाबी की कहानी का, हर बड़े बंदे की कामयाबी की कहानी का आगाज़ किसी इंस्पिरेशन से है। मेरी इंस्पिरेशन उसामा भाई वासिफ अली वासिफ साहब थे। वासिफ साहब को मैं मिला नहीं जी। मैंने जब उनको पढ़ा तो मैं खुद स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी में जा चुका था और मैंने उनकी किताबें पढ़नी शुरू की। किरण किरण सूरज, दिल दरिया समुंदर, कतरा कतरा कुलज़म, हरफ हरफ हकीकत, शायरी की किताबें। मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये सारा कुछ मेरे लिए, यानी ये मुझे कहा जा रहा है। आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सारे इल्म की शक्लें होती हैं, किताबें होती हैं और इतनी दुनिया में नसीहतें होती हैं, आपके लिए वही होती है जो आपको लगती है मेरे लिए है। दुनिया के सारे मशवरे किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर आपको एक भी मशवरा उसमें से लगता है, क्लिक कर जाता है, इंस्पायर कर जाता है, लड़ जाता है, तो मैं वासिफ साहब की बातों को, जुमलों को, कैस्टों को, ऑडियोज़ को सुन के मुझे लगता था यार ये बातें तो मेरे लिए। और बिल्कुल जैसे बंजर ज़मीन पे बारिश हो जाती है, ये बिल्कुल वही कैफियत थी। और उसके बाद मेरा रास्ता बनना शुरू हो गया। वो जो फ्यूचर की शेप बन रही होती है, आज हम उसको सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट में हम पढ़ते पढ़ाते हुए कहते हैं कि सोच से बनती है। तो मुझे जो सोच मिली
वो वहाँ से मिली, जाग लग गई जिसे कहते हैं। वो जाग के बगैर कहते हैं ना जी दूध नहीं जमते, है ना जी, कहा जाता है पंजाबी में, सुल्तान बाहू का शेर है वो, अगर कहते हैं जी जला के काढ़ के आप सुर्ख करके जला दें उसको, दूध मिट जाएगा, लेकिन वो दही नहीं बनेगा, उसके लिए जाग चाहिए, वो चमची जाग की होती है। तो जाग जहाँ से लगी वो वासिफ साहब की क्या लिटरेचर से लगी। अच्छा, उसके बाद मैंने ढूंढा कि इसी तरह इसी कबीले के इसी मुआश के लोग मुझे हमेशा पसंद आए हैं। मतलब मेरी इंस्पिरेशन इशफाक साहब भी रहे हैं, मेरी इंस्पिरेशंस में आज कई जिंदा लोग हैं। मैं इरफानुल हक साहब से बड़ा मुतासिर हूँ, मैं सरफराज शाह साहब से बड़ा मुतासिर हूँ, मैं हर काबिल उस्ताद से मुतासिर हूँ, हर उस शख्स से मुतासिर होता हूँ यार जो उस्ताद है, जो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कुर्बानी दे रहा है, जो कुछ दे रहा है, माशरे को आगे लेके जा रहा है, समाज को कोशिश कर रहा है उठाने की, गिरे हुए माशरे को, जैसे किसी गिरे हुए बच्चे को उठाने की आप कोशिश करते हैं, पूरे समाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ने बड़ी अनायत की जी। तो मेरे जो पढ़ाने का दौर है, ट्यूशन पढ़ाने का दौर है, स्ट्रगल का दौर है। अच्छा, मेहनत मैंने अभी भी नहीं छोड़ी। अगर अब भी आप करीब से देखें तो मैं पूरा डे वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड करके टका की मेहनत करता हूँ, थकता हूँ फिर सोता हूँ। तो ये अल्लाह की बड़ी अनायत है कि अल्लाह ने मेहनत करने वाला एक जज्बा दे दिया, जिस्म दे दिया, सोच दे दी, इस्लाह करने वाले उस्ताद और दोस्त दे दिए, इंस्पिरेशंस दे दी, और ये जो टीचर होना था ये फिर सोशल मीडिया ने मौसर बना दिया। इसने बड़ी आसानी मेरे लिए की कि सोशल मीडियम बड़ा अच्छा मिल गया, इंडिपेंडेंट मीडियम मिल गया जिसके जरिए वो। और मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं दो एक चीज़ें जो है वो ज़रूर बयान करना चाहता हूँ। सरफराज शाह साहब का आपने जिक्र किया है, आप उस्ताद मानते हैं और इतनी इज्जत देते हैं कि मैं एक दफ़ा आया और शाह साहब आए हुए थे, तो मैंने कासिम अली शाह साहब से मैंने कहा कि आप मुझे आज कुछ लग रहे हैं, आज कुछ बदला हुआ लग रहा है, मैंने आपको इतना स्ट्रेस नहीं देखा कभी कि आप इतना स्ट्रेस लेते हो। तो कहते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम आज यहाँ पे मौजूद हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही और मैं अपने वालिद की इजाज़त से उन जितना या उनसे ज़्यादा उनको एहतराम और इज़्ज़त उनको देता हूँ। तो ये बड़ी बात होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं आपकी कामयाबी के अंदर। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि अब थोड़ा सा हम इशूज़ पे आएँ। सोसाइटी के दो चार ऐसी चीज़ें गुज़श्ता दिनों चल रही हैं जिसके ऊपर भांत भांत की बोली जा रही है, लेकिन क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो मैं चाहूँगा कि इस पे मैं आपसे रहनुमाई लूँ। सबसे पहले एक बच्ची दुआ ज़ारा, उसका केस हुआ, उसकी शादी हुई ज़हीर के साथ, उसके पेरेंट्स हुए, हम सोशल मीडिया पे भी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उसकी पेरेंट्स की जो आपने कंडीशन देखी और बाकी पेरेंट्स जो परेशान है कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि उनकी रहनुमाई के लिए आप ज़रूर गाइड कीजिए। अगर हम इस सारे केस को केस स्टडी बना लें तो इसमें से बहुत कुछ निकलता है। इसमें से एक हिस्सा ऐसा है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा जी प्लीज़। वो ये है कि आपको अपने बच्चों के साथ राब्ता कायम रखना चाहिए। यार उनके साथ चल क्या रहा है? ये कैसे हो सकता है कि आपका बच्चा कोई इशू फेस कर रहा हो, उसका कोई फेयर चल पड़ा हो और उसकी ज़िंदगी में कोई मसाइल पैदा हो गए हों, उसकी ज़िंदगी में कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐड हो गए या सब्ट्रैक्ट हो गए, वो खबर ही नहीं है, और जब आपको खबर होती है तब पानी सर से गुजर चुका होता है। ये कैसी मतलब तरबियत हो गई, ये कैसा राब्ता हो गया कि जब इतना बड़ा बिगाड़ आ जाए। मैं आपको ये भी बता दूं साम भाई, कोई भी बिगाड़ जो होता है ना उसके पीछे कंपाउंडिंग होती है, कमेटी होती है, वो कमेटी निकलती है। आप बड़े बड़े क्राइसिस को पढ़ लीजिए, बड़े बड़े अरूज और जवाल की दास्तानों को पढ़ लीजिए, हर अरूज के पीछे कंपाउंड है, हर जवाल के पीछे भी कंपाउंड है। तो इस वाक़े के पीछे आखिर ऐसा क्या होगा? देखिए ना जी, इस पूरे पाकिस्तान में दुआ ज़हरा की तरह हज़ारों बच्चियाँ हैं जो आराम इत्मीनान से घर में बैठी हुई हैं, उनके वालिदैन को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही, या वो सोच भी नहीं सकती, इन्होंने भी शायद सोचा नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्या है कि वहाँ ये मसाइल नहीं हो रहे, मिसिंग है, कुछ गैप है ना जी ऐसा। और दुआ ज़हरा या कुछ घरों में ऐसा होता है या हो जाता है, जहाँ हो जाता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े, मैं आपको एक मुताले से, ऑब्जर्वेशन से, तजुर्बे से बता रहा हूँ, वहाँ पर वालिदैन ने अपने बच्चों को अपने साथ नहीं जोड़ा होता। एक कहीं ना कहीं डर का, खौफ का कल्चर होता है, एक कहीं ना कहीं गैप होता है, उस गैप को उन्होंने फिल नहीं किया होता। वो लाख नाम देते हैं, उसके बड़े बड़े नाम वो रख देते हैं, लेकिन सच ये होता है कि उन्होंने खुद अपने बच्चों को कहीं ना कहीं दूर किया होता है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि अक्सर घरों में जहाँ पर मियाँ बीवी का अपना रिलेशन अच्छा नहीं है ना, वहाँ पर बच्चों के बहकने के चांस ज़्यादा है, बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा चल जाते हैं, वहाँ पर कोई हरासर, किडनैप करने वाला, बहकाने वाला वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो जो बाहर से मिल रही होती है, बाहर से मिल जाती है। अब देखें ना, अगर आपकी फुलफिलमेंट, एक बड़ी बुनियादी फुलफिलमेंट एक रिलेशन की तकमील होती है माँ बाप के प्यार से। बिल्कुल।
उससे एक अटैचमेंट होती है, वो गले में रस्सी नहीं डलती, लेकिन रस्सी पड़ी होती है कहीं ना कहीं, दिखती नहीं है, खिंच होती है आपको कि यार मेरा वालिदा है, वो क्या सोचेगा, मेरी वालिदा है, उसके साथ क्या बीतेगी। ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी मोहब्बत की ताकत थी कि एक बच्ची घर से निकलती है और वो इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है कि उसकी माँ और बाप के साथ क्या गुजरेगी। आप इस बेहिस्सी को ज़रा पकड़िए, इस तरफ को सोचिए, ऐसा वहाँ क्या होगा कि वो इतनी बेहिस्स हो गई। सर मेरा आपका बच्चा क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह ना करे, किसी का भी ना हो, अल्लाह ना करे। हम ये कोई दावा नहीं करते कि हम ही कहें जी हमारे बच्चे बड़े आइडियल हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे अटैच हैं, जिन वालिदैन से अटैच हैं और पूरी ज़िंदगी अपनी वो इज़्ज़त का पहरा देते हैं। बेटियाँ तो देखें एक ऐसा रिश्ता है हमारे इस माशरे में, तो जो फीमेल वो जब दफनाई जाती है ना, तो वो दफनाते वक्त तक हाथ नहीं लगा सकते आप उस डेड बॉडी को। उसको भी कोई महरम लगा रहा होता है, उसको भी बेटा, पुत्र, भाई, खामद, वो हाथ लगा के कब्र के अंदर रख रहे होते हैं। आप यानी कि अगर किसी और को हाथ लगाना, इजाजत मांगते हैं, पहले इजाजत मांगते, उस बॉडी की भी आप इजाजत मांगते हैं जो जिंदा नहीं है, एक लाश बन चुकी है, मैयत है। तो इस माशरे में इतना बड़ा वाकया हो जाना, ये वाकया बताता है कि हमारी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मैं मानता हूँ कि इसके खिलाफ, ये मेरी इस बात के अगेंस्ट भी बड़ी बातें होंगी या बड़े पॉइंट्स को मैं मिस कर गया हूँगा, लेकिन आप इस अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, आप एक बात बड़ी है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पहली बार ये बात कह रहा हूँ जी प्लीज, आज तक मैंने जुमला पहले नहीं बोला क्योंकि ये एक सीरियस नॉट है। आप बच्चों की तरबियत को आउटसोर्स नहीं कर सकते, ये आपका अपना काम है। वाह वाह, ये कैसे हो सकता है यार? आपके बच्चे हैं, क्या बात है, उसको कोई और तरबियत उसकी करेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया। हम समझते हैं ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, कोच, टीचर, खाला, मामू, यार ठीक है, कोई कह सकता है, तरबियत आपने करनी है। वो माहौल बनाए जिसकी वजह से बच्चों की अच्छी तरबियत हो। कितना बड़ा जुल्म है कि आप वो माहौल खुद ना दें और बाद में उम्मीद लगाएं कि आपके बच्चे सुपरस्टार बन जाएंगे या बड़े ओबीडियंट होंगे, एथिकली बड़े मजबूत होंगे। वैसे जरा सोचिए, अब मैं ये बेटों से बात कर रहा हूँ यार, जब आप भाग के इस तरह शादी करते हो, सारी जिंदगी के लिए आप पे एक दब्बा लग जाता है। आपके बच्चे भी, उनको भी लोग ताना मारते हैं कि अच्छा आपकी वालिदा की ये हरकत थी या आपके वालिद की हरकत थी। चलें, ये तो सोशली बड़ा फेमस हो गया केस। यार सोसाइटी नहीं जीने देती, खानदान नहीं जीने देता, मोहल्ला नहीं जीने देता, चार जानने वाले। अब नई दुनिया में तो नहीं जाना कि आप दुनिया से उठ के मार्स पे जाके जीने लग पड़ेंगे, इसी दुनिया में रहना है। जब इस दुनिया में रहना है तो यार आप अपने वालिदैन की भी इज्जत, फिर अपनी भी इज्जत, फिर आने वाली नस्लों की भी यार एक रिस्पेक्ट है, एक याद आ रही है कि बच्चा आपका जाके कहीं कोट करे कि जनाब मैं फलाने का बच्चा हूँ या फलाने का बेटा हूँ या बेटी हूँ, तो एक रिस्पेक्ट तो ग्रेस तो होना। तो ये साइन है कि कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ सफोकेटेड ऐसा ज़रूर था जिससे खराबी हो। और ये बाकी पेरेंट्स के लिए भी ये गुफ्तगू मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है कि अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, चाहे हम हैं, चाहे शाह साहब हैं, चाहे बाकी लोग हैं, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मिस किसी सूरत नहीं करना चाहिए। बाकी रब से दुआ करें, अल्लाह करम करने वाला है। अगला जो मैं आपसे टॉपिक जिस पे बात करना चाह रहा हूँ वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब वाला है। उसमें जितनी कंट्रोवर्सीज हैं मैं उस पर नहीं आऊँगा बिल्कुल भी, लेकिन हमारी सोसाइटी ने जो उस केस के अंदर रोल प्ले किया है उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है बतौर बिन हैसुल कौम, हम किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा देखें, एक बड़ा बुनियादी नुक्ता हमें समझ लेना चाहिए कि हम बाहसीयत कौम इखलाकी पस्ती की शदीद बुरी हालत में है। इसमें सर कोई दूसरी राय नहीं है। हमें मतलब इसका जो मर्जी नाम रख लें, हमें एडमिट करना चाहिए, हमें मान जाना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं समझ लेना चाहिए कि ये चैलेंज है। मैं आपको इसका ना कुछ सबूत और कुछ कहानी सुनाना चाहता हूँ जी प्लीज। और ये मैं अपने टीवी, अपने यूट्यूब पे खुद से नहीं शायद कह सकता। ये टॉपिक आपने छेड़ा तो मैं बात कर रहा हूँ जी। सर, लोग एक थंबनेल लगाने के लिए, बनाने के लिए किस हद तक गिरे हुए हो सकते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। यार लोग अपना पुराना रिलेशन तक गवा देते हैं सिर्फ थंबनेल बनाने के लिए। यानी कितना, ये एक वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला मुझे याद आता है कि एक अखबार को सजाने के लिए कितनी बुरी खबरें बनती हैं, कितना कुछ बुरा होता है तो अखबार सज के आपके सामने आ जाता है। वो बात जो है वो आज सोशल मीडिया पे लेके सोशल मीडिया पे आपके यूट्यूबर्स को आपके टिपिकल किस्म के ये हरास, एक सनसनी पैदा करना और एक नेगेटिविटी को प्रमोट करना और एंगलिंग करना, रोस्टिंग करना, चीज़ों के मतलब बदल देना। यार मैं तो हर खुद फेस करता हूँ। साम भाई आप जानते हैं मैं टीचर हूँ, यार मैंने पढ़ाया है, मैं मजदूर बन रहा हूँ, अल्लाह की कसम मेरे
हज़ारों शागिर्द हैं जो इस बात के गवाह होंगे कि उस ज़माने में जब यकीन करें हमारे पास कोई वसाइल ही नहीं थे, गुलशन रावी की गलियों बाज़ारों में उधर हमने ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, मेहनत की है, स्ट्रगल की है। सर यंग ब्लड थे हम, यकीन करें 400-400 500-500 बेटियाँ हमारे पास पढ़ती थी, बेटा पुत्र कहते थे दिल से। अल्लाह की कसम वो आज भी मिलती हैं, सर झुका के मिलती हैं, सर नीचे कर लेती हैं कि सर सर पे हाथ फेरें, आपसे हम पढ़े हुए। अब ये हमारी कुल कमाई इज्जत है, इज्जत या रिस्पेक्ट है। टीचर की कुल कमाई जो है वो रिस्पेक्ट है। बिल्कुल ऐसा। यकीन करें ऐसे ऐसे अजीब सवाल करेंगे आप, यानी हमारी तो फाउंडेशन ने ये तो आपसे मोहब्बत है तो हमने कहा यार इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। यकीन करें इतने गैर संजीदा लेवल पे चले जाते हैं, ऐसी ऐसी बात करेंगे। यार आप खुद देखिए, मसलन यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, हर मामले में राय देते हैं, एक्सपर्टी है कि नहीं है। बिल्कुल खुदा ना खासा जहाज गिर जाता है ना, 2020 में गिर गया था, ब्लैक बॉक्स से उसके ऊपर जनाब ऐसी ऐसी राय और वीडियोस बना रहे होंगे, हर चीज तक पहुंच जाएंगे। अच्छा कोई चीज है उसको छोड़ेंगे नहीं। खुदा के बंदों सिर्फ अपने चंद डॉलर्स के लिए और एक थंबनेल बनाने के लिए यार किसी की इज्जत का जनाजा निकाल देते। तो मैंने तो भाई हाथ जोड़ के ना माजरत कर दी सबसे कि मैं अपनी फैमिली इंटरव्यू, लाइफस्टाइल, सुबह से शाम तक जो हो गया भाई मैंने गलती कर दिया, मजीद मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आई एम अ टीचर। जो मैंने किया है, जो कहा है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। जो मैं फील्ड से रिलेटेड पूछे, जो पूछ रहे हैं, जो डोमेन में आती है, डोमेन से पूछें। मैं आपसे पूछूं जी खान साहब या शहबाज शरीफ या वो, उस पे आपने कभी गुफ्तगू नहीं की? कभी मतलब मेरा शोबा नहीं है ना जी, मैं आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं उस पर अपनी राय नहीं दे सकता। अच्छा कहेंगे जी आप तो हर चीज़ के बारे में राय दे रहे हैं, किसने कहा? सर मैं अपनी फील्ड के बारे में, अपने शोबे के बारे में मैं जो जानता हूँ, जो पढ़ता हूँ, जो सीखता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। और मैंने कभी नहीं कहा साम भाई इसको लाइक करें, इसका बेल का बटन दबाएं, इसको सब्सक्राइब करें। मैंने दूसरों के लिए कहा होगा कि यार इस चैनल को जरूर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब कर दें, लेकिन अपने लिए तो मैंने कभी नहीं कहा। अगर ये फैल जाता है, ये अल्लाह का करम है सर, ये कंटेंट की पावर। इस कंटेंट की लाइफ देखें, वो कई सालों बाद भी लाइफ है। हमारी वीडियोस पुरानी भी लोग सुन रहे होते हैं, वायरल हो रही होती है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लोग लगा रहे होते हैं, दूसरों को सेंड कर रहे होते हैं समझाने के लिए। मैं कल एक मेडिकल की स्टूडेंट मुझे बता रही कि वो भावलपुर से स्पेशली आई थी, उसने कहा जी हमारे हॉस्पिटल में जहाँ वो अटैचमेंट उनकी है सेक्रेटरी के वार्ड में, वो कहते हैं डॉक्टर्स स्पेशली कहते हैं मरीजों को कि यार मोटिवेशन के लिए, होप के लिए कासिम अली शाह की वीडियो सुनो। ये कितनी बड़ी अल्लाह की अनायत है कि आपकी बातचीत, आपका कहा हुआ किसी के लिए शिफा बन जाए। अब बाकी है सर एंगलिंग, चीज़ों का मतलब बदल दें, तस्वीरों का मतलब बदल दें। आप मेरा कोई प्रॉब्लम अगर आया, मैंने जवाब दे दिया, उसके बाद फिर शुरू कर देंगे आगे जनाब नया बंदा कहेगा जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे, मेहरबानी करें सर। तो अब गुजारिश ये है कि ये जो मिजाज है ना सोसाइटी का, ये बदतरीन मिजाज है। टो लगाना, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना, किसी के बारे में खुद से क्यास अंदाजे लगा लेना, किसी के बारे में कोई मनफी प्रोपेगेंडा कर देना, किसी के बारे में कुछ ऐसा कह देना जो हकीकत पे मबनी नहीं है। मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। और यही हुआ इस सारे केस के अंदर भी। हम बढ़ गया जी, बहुत बढ़ गया। मतलब मैं कहता हूँ ठीक है उनकी अपनी गलती, अल्लाह ताला उनको ग्रीक के रहमत करे, बस थॉरो जेंटलमैन, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना लोगों ने, यूट्यूबर्स ने और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जो कुछ उनके साथ कर दिया ना, यार अब मैं देखता हूँ उनके हक में बना रहे हैं जी, कितने कहाँ से आया था वो, कहाँ गया वो, गाने लगा के ना जो उनकी वीडियोस चला रहे होते हैं। अल्लाह के बंदों को शर्म करो यार, को खुदा का खौफ खाओ, ये तुम मरे को भी बेचते हो। सब ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था कि सोशल मीडिया के बारे में भी हम बात करेंगे, कोई बेहतरी की उम्मीद है, कोई इसके ऊपर कोई आप समझते हैं कि लोग सेंसिबली काम करना शुरू करेंगे? मैं आपको बताऊं, जब तक एक प्रॉपर बॉडी नहीं बनती, कवानीन नहीं बनते, साइबर लॉज नहीं बनते, यार कोई क्यों हो जो आपके मेरे खिलाफ कोई बात कह दे, उसको जब थ्रेट होगा, उसको पता होगा कि कानून की गिरफ्त में मैंने आ जाना है, तो वो क्या करेगा? अब वो मेरा प्रॉब्लम आया, हमने 100 लोगों को नोटिस भेज दी थी, थंबनेल पे जिन्होंने लगाया हुआ था, वो माजरत की वीडियोस आने लग पड़ी, माजरत के मैसेज आने लग पड़े, चंद को उठा लिया एफआईओ ने, ये हुआ। चले यार मेरे तो कुछ 4 बंदों को मैंने क्या कि सिफारिश क्या है कि करवा लिया होगा। एक आम बंदे का सोचें यार क्या हाल करते होंगे, उसके साथ ये क्या बीती होगी। तो ये कितना बड़ा यार एक दुख वाली मसला है कि इस मुल्क में जस्टिस नहीं है इस मामले में। कोई जिसका दिल करता है बात कह देता है, जिसका दिल करता है वो एंगलिंग कर देता है, जिसका दिल करता है वो फोटो क्रॉप करके तस्वीर ऊपर कहानी लिख के चला देता है। जैसे जनाब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, साथ एक बच्चा बैठा हुआ है, ऊपर एक पैराग्राफ लिख दिया, वो मेरी तस्वीर कट करके लगाई हुई है, कोई नहीं दिखेगा कि यार मेरी तस्वीर कट करके लगाई, मैं उससे कोई हर्ट नहीं हो रहा। लेकिन आप ये देखें ना यार, झूठ और बोहतान, जिस समाज में झूठ और बोहतान हो, फिर अल्लाह का अज़ाब ही है ना यार, जो हालत हो गई है, जिस नहज पे हम चले गए हैं उसामा भाई, और जो आगे होने लगा इससे ज्यादा हो जाना है, आपको पता है किधर हम चले गए हैं। और अभी तक हम सबक कोई समझने को तैयार नहीं है, अभी तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि यार हमने खुद इंतहा कर दी
एज समाज एज माशरा हम बदतरीन हालत में चले गए हैं, इखलाकी गिरावट की, पस्ती की कोई इंतहा हो चुकी है। तो आप भी खुदा का खौफ खा लें। बिल्कुल सही है। शाह साहब, आपका टाइम कीमती है, आखिरी सवाल आपसे वो भी इसीलिए कि आपके चाहने वाले, देखने वाले और जो जितने आवाम देख रहे हैं इस चीज़ को, महंगाई का बड़ा बुरा इम्पैक्ट एक इस वक्त हर इंसान की ज़िंदगी पे। मैं समझता हूँ कि गरीब तो हमेशा से ही पिसता चला आया है, इस वक्त मिडिल क्लास और अपर क्लास भी इवन जो है वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। क्या वे आउट, कैसे सफोकेशन फील हो, मैंने लिखा कि मुझे सफोकेशन फील हो रही है। ऐसा है जी। क्या हम किस तरह से अपने आप को सुकून में रखें, या क्या कर सकते हैं बतौर कौम, क्या कर सकते हैं? देखें, इसमें ना कुछ हिस्सों में सारे मिलते हैं एडवाइस ना। एक स्टेट के करने के काम है जी, अल्लाह करे स्टेट जिम्मेदारी कबूल करे और करे। कम अज़ कम हम कम अज़ कम ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि स्टेट के जो इश्यूज़ हैं वो स्टेट ही कर सकती है। आप मैं क्या कर सकते हैं? हम ये जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है एंड थोड़ी सी लोअर मिडिल क्लास है, सर म्यान रवि, सादगी, जितना सिंपल हो सकते हैं सिंपल हो जाए, जितना अपनी चादर को देख के पाँव फैला सकते हैं उतने फैलाएं। जो आप कबूल कर सकते हैं चुप करके कबूल कर लें। जो आप कर नहीं सकते, जो आपकी डोमेन नहीं है, जो आपका एरिया नहीं है, जो आप कह लीजिए आप ख्वाहिशें पाले बैठे हैं, जो लग्जरी लाइफ सोच रहे हैं, जो इतनी इतनी बड़ी कमेटियाँ ज़िंदगी की डाली हुई हैं, 4 दिन का मेला है, बेसिक नीड्स अगर आपकी पूरी हो रही है, नीड्स की ब्रैकेट फिक्स करें, ग्रीड तक ना जाने दें, नीड को जंप ना होने दें ग्रीड की तरफ। मैं कहता हूँ सुकून से ज़िंदगी गुजार दें। 4 दिन का मेला है, ये ख़त्म हो जानी है। जो है इंजॉय करें उसको, जो नहीं है सब्र शुक्र करें, कोई मसला नहीं है। अब एक तबका सर उसके लिए हमें सोचना चाहिए। देखिए मुमकिन है वो सुन रहा है, हमें नहीं सुन रहा, वो तबका सर जिनका गुजारा बड़ा मुश्किल है। इस समाज में खौफ खुदा मौजूद है, सोशल फैब्रिक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, वो माड़ा बंदा है उसके लिए आसानी पैदा करना है, कोई रेडी लगवा देता है, कोई बिल दे देता है, कोई एजुकेशन दे देता है, कोई छत डाल देता है, कोई रोटी में से शेयर कर देता है, बच्चे की शादी कर देता है। मेरा कहना ये है कि यार आपको अल्लाह ने अगर माल दिया ना, आसानी दी है, तो शेयर करें। ये आपके पास भी नहीं रहना, अल्लाह के दिए में से देना है, इशफाक साहब बित्ते में से देना है। आप अगर शेयर कर देंगे, आप अगर मैं आपको एक बड़ी अहम बात ये भी जनाब, आपके प्रोग्राम के दूसरा जुमला नजर हो रहा है जी, दूसरा जुमला सर, इस हालत में, इस सिचुएशंस में जिस बंदे ने अपना हाथ और खुला कर दिया ना सर, वो वलीउल्लाह, वाह, वो आम बंदा नहीं। इस हालात में अगर मुझे कोई सुन रहा है और उस बंदे ने सोचा यार ये महंगाई आई है ना, मेरा जो मुलाजिम है ना, मैं उसकी 5000 रुपये सैलरी बढ़ा देता हूँ, और उसने सोचा कि यार ये जो कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, इनका मैं राशन का बंदोबस्त कर देता हूँ, इस हालात में सर वो आम बंदा नहीं है। आम तौर पे लोगों ने हाथ तंग कर दिए, आम तौर पे लोगों ने बंदे निकालने शुरू कर दिए, आम तौर पे लोगों ने अपने पैसे, अपनी एसेट्स को सोचना शुरू कर दिया। मैं आपको दावे से और गारंटी से कहता हूँ ये यहाँ का इम्तिहान है जो शुरू हो गया है, और इस इम्तिहान का रिजल्ट आखिरत में देखना, जिंदगी में भी आप देखेंगे। जिनके आज हाथ खुले हुए हैं, जिन्होंने आज सखावत कर दी है, जिन्होंने आज अपने साथ जुड़े लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी है, अल्लाह ताला उन पे यकीनन मेहरबान होगा। ये वाहिद कैलकुलेटर है जिसमें से देने से माइनस नहीं होता, प्लस हो जाता है। आप दुनिया के हर कैलकुलेटर को निकालें, माइनस करें, तकसीम करें, घटता है। अल्लाह कहता है वादा, अल्लाह वादा कर रहा है यार कि आप अगर इस हालत में, सिचुएशंस में किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं जी, उन्होंने बड़ा पिछले दिनों कमाल एक बात मुझे बताई, मेरा दिल किया कि मैं इसको टीवी पे मैंने कहा और आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ। उन्होंने कहा वो कराची बेस्ड है, बिजनेस करते हैं फैमिली। उन्होंने अपने बच्चों को, भतीजों को सबकी ड्यूटी लगाई। उन्होंने कहा यार ये एक सूट है 5-5 हज़ार रुपये लिफाफे में, बैंकों के बाहर जो गार्ड्स हैं उनको देखिए ईद से पहले। मैंने कहा ये आपको क्यों ख्याल आया? उनका ये कंपनियों के गार्ड है, 25,000 रुपया कंपनी लेती है, 18,000 इनको देती है, 7,000 अपने पास रख लेती है। उनका जी 18,000 में गुजारा कैसे होगा? उस बंदे ने ईद का सूट नहीं खरीदा। अगर 150 सूट वो अफोर्ड कर सकते होंगे, 5,000 रुपया पर पर्सन वो अफोर्ड कर सकते होंगे। मेरा कहना यार अगर आपके वो 5, 7, 8, 10 लाख रुपया खर्चने से किसी की अब ईद आने लगी है, ईद हो जाए, किसी की जिंदगी में आसानी हो जाए, सर आपने अपनी जन्नत पक्की कर ली, तो यहाँ का यहाँ छोड़ के जाना है, जो भेज दिया वो वहाँ जाके मिलना है। तो पूरा ईमान और यकीन रखिएगा कि अल्लाह सबसे ज़्यादा कदरदान है, और अगर आपने कुछ खैर का काम किया तो सबसे ज़्यादा कदरदानी आपकी है। बेशक है, सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने जो है वो ये एजाज़ बख्शा है, आपने वक्त दिया। और मैंने हमेशा की तरह, चाहे मैं कैमरे के सामने आपसे सीखूं या कैमरे के पीछे आपके साथ बैठ के मैं सीखूं, मैंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और ये जो नसीहतें हैं
ये ज़िंदगी का तजर्बा भी है, ये ऑब्जर्वेशन भी है, ये मुतालिया भी है, ये बुज़ुर्गों की बातें भी हैं, तो इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।